दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी सीएसई 2021 की आंसर की का ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो में आंसर की का डिस्कशन किया जा चुका है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इसके पहले 41 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। 42 नंबर पे इसमें क्वेश्चन है कि पाम ऑयल के संदर्भ में विचार कीजिए। पाम ऑयल इज ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। गलत है क्योंकि अफ्रीका का है। तो ये काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, सीधे बी आंसर आपको मिल जाएगा। आगे कंटिन्यू, आगे बढ़ जाइए। फिलहाल सेकंड स्टेट में लिखा द पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। बिल्कुल इस्तेमाल होता। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। बायोडीजल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ यूजेज बताए थे। नॉर्मली सारे सेंटेंस सही होते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम व्हिच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। यानी 3 तो एक साथ आपस में मिलती हैं और एक चौथी ऐसी रिवर है जो सीधे इंडस रिवर को कनेक्ट करती है, उसका नाम है सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कचमैन, सारगोल और खाटू, ये सब किसके नाम है? ये झील के नाम है सेलाइन लेक्स राजस्थान की। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मणी, नागवली, उसके बाद स्वर्ण रेखा, वंशधारा। तो इसका आंसर पूछ रहा कौन? ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। तो नागवली और वंशधारा ये दोनों ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 और 4, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्लोबल ओशन कमीशंस ग्रांट्स लाइसेंस। ये यहाँ गलत है। ये ग्रांट लाइसेंसेज फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। ये गलत है क्योंकि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा ये लाइसेंस प्रदान किया जाता है, ना कि ग्लोबल ओशियन कमीशन के द्वारा। तो ये काटिए, ये कटा, एक कटा, एक कटा। तो आंसर क्या बचा? 2 और 3 बिल्कुल सही है। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेज फॉर द सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। तीसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अगला, एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इसमें कौन सी है? तो ये कौन सी इसमें क्रॉप हो जाएगी? तो इसमें शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम जो सबसे कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्ल मिलेट। ये सबसे कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? पर्ल मिलेट। अगला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। यस। ट्रॉपिकल, आप ये अर्थ देखोगे तो ये वाला व्यापारिक जो पौने चलती हैं, तो पौने पहले समझिए उच्च वायु दाब से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। इसका मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं व्यापारिक पौने, तो इसका पूर्वी क्षेत्र में इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। यही फर्स्ट सेंटेंस में लिख रहा है कि इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of the trade wind। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, इन द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। ये सेंटेंस आप समझिएगा। ये कह रहा कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशंस वार्मर, यानी यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ओशंस का ईस्टर्न वाला, और ये वेस्टर्न वाले में टेम्परेचर कम, तभी हाई प्रेशर बनेगा। तो इससे पौने ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ये 1 और 2 बिल्कुल सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। पहला बता रहा है कि द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। दूसरा पूछ रहा द प्रोजेक्ट्स ऑफ CAAFS इज कैरीड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। तो इसमें पहला भी स्टेटमेंट सही, दूसरा भी सही है। और तीसरा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसी को इक्रा सैट कहा जाता है, ये इंडिया में स्थित है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन
in any other biome, and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from the tree, the vegetation is largely composed of plant forms that reached up into the canopy. यहाँ कैनोपी आ गया, आप समझ जाना चाहिए कैनोपी किस में बनती है। तो ये बनती है कैनोपी किस प्रकार के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल एंड क्षेमेश्वर ये सब क्या थे, ये नाटककार थे, तो इसका आंसर प्ले राइट्स हो जाएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ कितना 21, एज ऑफ 21। अब सोचिए कि भारत में शुरू में 21 वर्ष ही एज थी, जो 18 घटाया गया 61वें संविधान, तो ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर ए भी सही है, ए भी सही, तो इसका आंसर होगा सी। एक और दो दोनों सही है। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में इंडिया के इतिहास में क्या घटना घटित हुई। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। दूसरा, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तीसरा, द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंस। चौथा, क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। नहीं, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स विद प्रिजन, ये ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लाइरिक्स इन इंग्लिश। फिलहाल इसका आंसर एग्जैक्ट हमको नहीं मिल पाया। फिलहाल ये आंसर, ये मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप लोग बताइएगा क्या होगा। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, इसमें सीक्वेंस का मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे पहले परगना, आज भी होते हैं सरकार, और फिर सूबा प्रांत को कहा जाता था ये मुगल काल में, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा परगना, सरकार, सूबा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथ्यून फीमेल स्कूल, तो इसका हो जाएगा ईश्वर चंद विद्या सागर, आंसर सी हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड बाई एज, ये किसके लिए, तो ऑफिसर्स थे ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के, डी आंसर होगा। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निजामत ऑफ अरकाट इमर्ज्ड आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, यस। द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर से जब उसका समापन हुआ तो उसके स्थान पे मैसूर शक्तिशाली बन के उभरा। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, ये गलत है, तो एक और दो इसमें सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अजंता केव्स लाइज इन द गर्ग ऑफ वघोरा रिवर, यही बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, क्योंकि सांची बेतवा ना कि चंबल, इसलिए गलत है। अमरावती कृष्णा के किनारे है, ना कि गोदावरी, इसलिए गलत है। पांडुलिना पांडु नदी के किनारे है, इसलिए यह नर्मदा, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली पहला वाला। अगला, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, ये बात यहाँ तक सही है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मनाया जाता, लेकिन यूनिसेफ नहीं, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत, तो पहला हो गया गलत। दूसरा ये सही है कि डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला, विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना। पहला, इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप डायनेस्टी। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन रीजन, नहीं, वैष्णव शैव से संबंधित है, तो ये 3 गलत होगा और 3 गलत होगा। अब काट पीट इसमें मचाइए, तो ये कटा, एक सही है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इट्स डिजाइन हैज़ गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, अगर एक कॉमन सेंस कहता है कि ओनली को काट दीजिए, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1 और 4।
इसका आंसर एक 4 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वियर्स। तो इसका आंसर धौलावीरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब हुआ कि आपको बताना है कि 1625 के तक कौन कौन, पहला क्वार्टर में बताना कौन कौन सी कंपनियां थी जो स्थापित हुई थी। तो 1611 में सूरत में, 1613 माफ़ कीजिएगा 1611 में मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री, 1613 में कहाँ स्थापित की जाती है। तो 1613 में जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1613 में वो सूरत में होती है। यहाँ उसके बाद पूछ रहा 1600, यहाँ आप कॉमन सेंस लगाइए। भरौच गुजरात में है, काफ़ी देर में भरौच गुजरात में होगा। 1625 तक फिलहाल भरौच इसके अंतर्गत, भरौच, आगरा, अहमदाबाद, ये काफ़ी देर में अंग्रेज़ों के बस्तियाँ फैक्ट्री बनी थी। तो 1625 तक तो ये संभव नहीं है। अब एक को काटिए, एक कटा, दो कट गए, बचा 3, दोनों में तो 3 तो होगा ही। अब बचा कौन, चिकाकोल। अब इसमें आप रिस्क ले सकते हैं कि आपका चिकाकोल या तिरुचिनापल्ली। तो चिकाकोल इसका फिलहाल आंसर क्या होगा, इसका आंसर केवल 3 होगा। आंसर क्या, 3 होगा। तो यहाँ रिस्क ऐसे क्वेश्चन में लेना चाहिए। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। कौन थे, तो आप समझिएगा। तो इसमें गुप्ता या मगध इनका अंत्य हुआ। तो पहला काटो, और पहला जैसे काटोगे वैसे शायद आपको कई ऑप्शन कट जाएंगे। एक कटा, 2 3 4, 2 3 4 पे पहुँचो। 2 यानी परमार शाह मालवा बिल्कुल थे, पुष्य भूति थानेश्वर का ये भी था। उसके बाद कन्नौज के मौखरी भी थे। देवगिरी दक्षिण भारत में है, तो ये पश्चिमी भारत में है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, 2 3 4। आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4। ये सी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नूनेज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। रेस्टलिंग, बिल्कुल इन्होंने कहा रेस्टलिंग में भी महिलाएं वस्ताज थे, यानी एक्सपर्ट थे। उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी थी, अकाउंटिंग में भी थी, सूत सेंग में भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। पिंगाली वेंकैया नायडू डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। अगला, बुर्जहोम रॉक कट साइंस, चंद्रकेतु गर्ह टेराकोटा, गणेश्वर ये कॉपर आर्ट क्राफ्ट। तो ये गणेश्वर आर्ट कॉपर तांबे का आर्ट क्राफ्ट, और चंद्रकेतु यानी ग्रह ये टेराकोटा आर्ट। उसके बाद लिखा बुर्जहोम आपको रॉक कट साइंस नहीं, यहाँ से गर्तावास का साच मिला। तो एक को काटिए, एक कटा, तो 2 तो आप काट दिए, बचा 3 तो दोनों में है। और इसका टेराकोटा आर्ट जो मिट्टी की मिली है वो कहाँ से, चंद्रकेतु ग्रह से मिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 यानी डी आंसर हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ Iltutmish that Changiz Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarizm province. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. It was during the reign of Dev Raj II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. तो ये जब वास्को डी गामा पहुंचा तो विजयनगर का शासक यूसुफ शाह, आदिल शाह ये सब थे। तो यहाँ पर ही आपका गलत हो जाएगा। तो 3 को काटिए, एक कटा, दोनों में एक तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड में विचार करना कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो तैमूर था वो ऑक्यूपाइड मुल्तान को प्राप्त किया एंड क्रॉस द इंडस, और इंडस नदी सिंधु नदी को पार किया था। तो ये तैमूर लंग पार किया था। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही। तो एक और 2 दोनों हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी। आगे, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। पहला तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, पहला सही तो एक ऑप्शन ही गया। कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला।
सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम है देयर, ये दूसरा है। तीसरा है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, तो तीसरा भी सही है और पहला भी सही है, दूसरा भी आपका इसका क्या है। इस दूसरे वाले को देखिएगा कि क्या इसमें दूसरा वाला ये गोवा में ही इनकी डेथ हुई थी, तो ये आंसर आपके ऊपर छोड़ते हैं, दो तो हमने काट दिए थे, इसी में एक 3 और एक 2 में से कोई होगा। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, मिताक्षरा वाज ए सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दैभाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट, पहला सही है। दूसरा, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग, ये इसका आंसर अभी हमको मिल नहीं पाया है, जब मिलेगा तो बताएंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको अच्छे से ना रीड करना पड़ेगा तब इसका आंसर बताएंगे, अभी मिल नहीं पाया है। आगे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, तो ये नेचुरल मॉस्किटो में किसका प्रयोग किया जाता है, लेमन ग्रास का किया जाता। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें बताना कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इन फूड चेन ऑफ ओशियंस, कौन कौन से हैं, तो इसमें डाइटम्स है, उसके बाद फोरा मी नी फोरा है, यानी 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर होगा सी। अगला पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जिनका यूज किस में किया जाता है, टू रिड्यूस द चेंज ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाई प्रीडेटर्स व्हिच ऑफ ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स दियर वल्नरेबल पार्ट, अपने वल्नरेबल पार्ट की यानी ये रक्षा करते हैं। हेज हॉग, मरमट, पेंगोलिन, तो ये भी आंसर हमको मिला नहीं है, तो इस वाले को भी आप लोग बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। अगला, ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पूछा है, तो इसमें पहला, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट 2014, बिल्कुल बात सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया है, इट एंडोर्स्ड ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यस इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल, नो वॉलंटरी है, नॉन ये नॉट लीगली बाइंडिंग है। तो जहाँ जहाँ ये आपका स्टेटमेंट देखिए, कौन सा स्टेटमेंट, 3, हाँ 3 को काटिए, 3 ये गया 1 2 4 पे देखिए, इट एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट दी कंपनी एंड इंडिजिनस कम्युनिटी, ये सही है, तो इसका आंसर होगा 1 2 4। मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू द काज न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ऐसे क्वेश्चनों में जय श्री राम 1 2 3 4 5 सब लगाना था, सब आंसर इसके सही हैं। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टेप्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन, सारे 1 2 3 4 सब। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर का काम कौन करता है, ये ओस्टर करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फास्फोरस साइकिल, सी आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिट्रीवर्स कौन से हैं, तो जेलीफिश ये नहीं है, तो ये आपका जैसे 2 काटोगे तो ऐसे ये कटा 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आओ, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूनिप हैज बीन डेवलप्ड फॉर, किसके लिए किया गया, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। अगले पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे क्वेश्चनों में जय श्री राम 1 2 3 लगा दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत होगा, कॉमन सेंस लगाइए, आगे बढ़ जाइए। द मनी मल्टीप्लायर इन आयन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता है मनी मल्टीप्लायर एम बराबर 1 कैश रिजर्व रेशियो 1/r, यानी उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इंक्रीज किया गया तो ये आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि कैश रिजर्व रेशियो के रूप में पैसा बैंक को अपने पास कम रखना पड़ेगा, तो वो क्या होगी, उसके पास पैसा लोन देने के लिए ज़्यादा होगा, तो लोग कर्ज लेने के लिए ज़्यादा आएंगे, नई गतिविधियों को अंजाम देंगे, तो इससे बैंकिंग में लोगों की पहुंच होगी और लोगों में इसका आंसर सही आंसर होगा ये सी वाला।
इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल। सीधे क्वेश्चन इससे नहीं है, लेकिन जो इसका अप्रोच कर लिया वो क्वेश्चन सही कर देगा। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो आकर्षित करता है, तो आकर्षित क्या करता है, तो इसमें देखिए क्या क्या, तो इसमें राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल नहीं है, ये आपका निगेटिव है, तो 5 को काटिए, 5 को जैसे काटोगे ये कटा ये कटा ये कटा, 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी बिल्कुल इसका सही जवाब है। फिजिकल स्टिमुलस ये भी जवाब है। उसके बाद चौथा हायर परचेजिंग पावर, ये भी इसका सही जवाब, तो 1 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप करिए। अगला 83, विद रेफरेंस टू इंडिया कौन सा सही है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। सही बात है। ये लास्ट वाला एक गलत है, क्योंकि इसमें आरबीआई नहीं है। जैसे 3 काटोगे एक गया, बाकी 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 इसमें क्या है, बिल्कुल सही हैं। 2 वाला क्या है, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। यस, इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ये 2 वाला गलत है, और जैसे ही इसका 2 काटोगे सही आंसर मिलेगा। ये गया, तो आंसर क्या आया, सीधे सी। आगे आओ। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लेंडिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। यस, providing liquidity to banks having a temporary crisis। yes, lending to government to finance budget deficit। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या हुआ, जब पूरा का पूरा टेम्प्रोरी क्राइसिस के लिए नहीं लोन दिया जाता, तो इसका आंसर क्या बचेगा, यानी लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, यानी बजटरी डेफिसिट। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। वैसे हमारे हिसाब से इसका आंसर ये अभी एग्जैक्ट हमको ये मिल नहीं पाया है, तो आप लोग इसको बताइएगा क्या आंसर होगा। आगे आइए, इसमें कन्फ्यूजन है अभी। व्हाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ऐसे क्वेश्चन आया तो आंख बंद करके क्या लगा देना है, डी। टेक्नोलॉजी और यूजेज वाले बताए थे। तो इसमें स्मेल्टिंग प्लांट, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स होगा तो क्या, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। सही बात है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, ये भी सही है। अगला विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, इसमें भी क्या कर देना, सारा आंसर लगा देना है। पहला विषय, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी सम इंडस्ट्री यूज टू इट्स जनरेट पावर। यस, इट्स यूज काजेस सल्फर इमिशंस इन एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे आओ। व्हाट इज द ब्लू कार्बन, टर्मोलॉजी से क्वेश्चन हर साल पूछा, तो इस बार पहला आंसर हो जाएगा कि कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। इन द नेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ये सरफेस विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल आपका फर्न नहीं उग सकती, तो ये आपका एक काटिए, एक कटा तो पहला गया, उसके बाद आपका लास्ट वाला गया। आंसर क्या बचेगा, 2 और 3, ये उग सकता है। 2 में लाइक ना, 3 में मास है, मास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, द सर्टेन प्रोविजन, सर्टेन आल लगता तो गलत हो जाता, सेंट्रल प्रोविजन इन द Constitution of India give the central government the right to issue direction to RBI in public interest। yes, the governor of RBI draws his power from the RBI Act। yes, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। आंसर क्या होगा, 1 2 3, तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड coverage। yes, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment। yes, the government can by a notification specified that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली इट्स थ्रू बैंक अकाउंट। तो ये आपका ओनली लगा गलत, 1 और 2, इसका पहला वाला क्या होगा, सही जवाब होगा।
ओनली वाले काट देना, भले आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन होता तो पैसा मार्केट में उतारो, तो इंक्रीज इसका बी आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर ए गुड might increases price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is an inferior good and income of consumers increases, its price falls। ये बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें कोई दो स्टेटमेंट तो पक्का सही है, तो आपको बताना है कि गुड इज एन इन्फीरियर गुड, अगर खराब वस्तु है तो इसमें क्या कह रहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड, सामान की मांग कब बढ़ेगी, माइट इंक्रीज कब बढ़ जाएगी, गुड इज एन इन्फीरियर गुड नहीं, सामान खराब कोई डिमांड ही नहीं करेगा, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज नहीं, तो एक घटिया सामान की कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीन को काटिए, एक गया और लास्ट वाला भी गया, तो इसका आंसर क्या है, एक और दो। एक में क्या है देख लेते हैं, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, यस, तब डिमांड होगी। चार में क्या है, चार है प्राइस फॉल्स, यस, दाम घटे तो डिमांड होगी। एक और चार इसका सही जवाब होगा। 95, द रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट के बोर्ड से क्या होती हैं, ये आपका शासित होते हैं। दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड 1966 में संशोधन किया गया, तो उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3। जी हाँ, इसका आंसर 1 और 3 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा। अगला आइए, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, यानी इसके बॉन्ड के दाम कब बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच, किससे यानी प्रभावित होते हैं। तो पहला, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, डॉलर प्रभावित होगा तो ये भी, एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन आ गई और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आ गया, तो ऐसे प्रभावित सबसे होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का इससे प्रभावित होते हैं, तो इंडियन के इससे सबसे प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या होगा, इंडिया का पूछ रहा तो इंडिया का डी हो जाएगा। अगला, ये एफडीआई पूछ रहा है, एफडीआई में क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ये शामिल 10% वाली एफआई इसमें शामिल होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तीसरा, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, कौन कौन इसमें शामिल किया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दो क्वेश्चन में अभी मुझे भी डाउट है कि क्योंकि अभी सोर्स मिल नहीं पाया, तो इसको भी आप लोग बताइएगा। द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन, यानी मूल मुद्रा का अवमूल्यन एक होगा तो क्या होगा, इम्प्रूव्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट, यानी अवश्य रूप से वो परिवर्तन देखने को ही मिलेगा। इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। अगला, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब मुद्रा का सरकार जानबूझकर अवमूल्यन करती है तो इसका प्रभाव क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन वैल्यू इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है, डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाती है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, हाँ ट्रेड बैलेंस भी इम्प्रूव होगा। नो, ट्रेड बैलेंस या इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग पैसा लेके ज़्यादा आएंगे, भारत की सामान ज़्यादा डॉलर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस ये आपका होगा। और भारत को ये भी है, पहला क्या कहा, इम्प्रूव्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द, जब भी मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ, भारत की मुद्रा कमज़ोर हुई तो मार्केट में भी डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन भारत को इसमें क्या होगी, यानी कंपटीशन होगा। पहला तो ये सही है, लेकिन इंक्रीज फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नो, दो को काटिए, दो को काटोगे तो एक कटा, तो आंसर क्या बचा, ओनली वन। अगला,
99 क्वेश्चन है। 99 क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन काज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी का मेन प्रभाव क्या होता है, तो मेन प्रभाव ए लास्ट वाला आंसर हो जाएगा कि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का वाला होता है। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, तो इसमें कौन सा होता है, तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन है तो उसका प्रभाव क्या होगा, जो आप सार्वजनिक कर्ज लिए हो वो क्या करोगे, रीपेमेंट यानी उसका पुनर्भुगतान करोगे, उसे वापस करोगे। सोचिए, अगर महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने पे आप कर्ज जो लिए हो, कर्ज ज़्यादा लेते नहीं हो बल्कि उससे क्या करते हो, वापस करते हो, क्योंकि डर होता है कि आपकी सब कुछ महंगा हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस थी। पेपर ठीक ठाक लेवल का है, तो आप लोग बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन में अभी हमने डाउट था इसलिए उसका आंसर नहीं बताए। गलत बताने से अच्छा है कि उस पर अच्छे से देख लिया जाए, बाद में बता दिया जाए, इसलिए हमने अभी तुरंत आंसर नहीं बताया है। तो आप लोगों का पेपर फिलहाल अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पेपर आपका कैसा हुआ, पेपर का लेवल क्या था। आप कॉमन सेंस लगा के काफ़ी क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।